अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना ताला की दी हुई तौफीक के साथ आज हम जो हमारी हरकत हैं, हरकत में से ज़बर और खड़ी ज़बर की मश्क करेंगे और उनकी पहचान करेंगे और उनकी लंबाई कितनी है वो देखेंगे। कौन सी हरकत है जो कि छोटी पड़ी जाती है और कितनी छोटी पड़ी जाती है, और कौन सी हरकत है जो कि लंबी पड़ी जाती है और कितनी लंबाई उसकी होती है। जी, इसमें आज हम मश्क करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इस कुरान को ठीक तरीके से पढ़ने वाले बन जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह। तो हरकत की अदायगी, पहचान और मश्क। जबर, जेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं, और इकट्ठी तीनों जब आ जाएं तो उनको क्या कहते हैं? हरकत। क्या कहते हैं? हरकत। तो हरकत। हरकत की मश्क आज हमने करनी है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम कर चुके हैं इसको अलहदा अलहदा तो देख चुके हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह इकट्ठे देकर इसकी मश्क करेंगे इंशाल्लाह। हरकत मुख्तसर जनी होती है। हरकत कौन सी होती है? जबर जेर पेश जो है वो मुख्तसर होती है, छोटी होती है, और जो खड़ी जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश है वो लंबे होते हैं। तो अब देखते हैं कि हरकत मुख्तसरन दो किस्म की होती हैं, पड़ी और खड़ी। तो इंशाल्लाह सीधी भी कहते हैं हम, सीधी जबर कोई कहते हैं, कोई वैसे ही जबर कहते हैं। तो वो हम देखते हैं, जैसे उल्टा पेश है या पेश है। पेश को कोई लोग पेश कहते हैं और कोई उल्टा पेश कह देते हैं, यानी कि सीधा पेश कहते हैं कोई। कुछ तो हर एक के कहने का तरीका है, लेकिन हरकत वही है, वो हर जुबान में वही रहेंगी। तो इंशाल्लाह ताला कौन बहन है जो आगे आती है और मुझे पहली जो है वो मशक करती है मेरे लिए? बाजी मैं करूं। करें इंशाल्लाह। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आप बताएंगे कितना लंबा होता है जी? ये खड़ी जबर दो हरकत लंबी होती है, और जो सीधी जबर है वो वैसे ही जबर पड़ी जाती है, वो जहाँ एक हरकत लंबी होती है, एक हरकत लंबी होती है। अच्छा। क्योंकि उसको लंबी खींचने से गलती हो जाती है, जी जी और खड़ी जबर को ना लंबी खींचने से गलती होती है। जी। ठीक है। शुक्रिया बाजी। ठीक है, आप ये इसको पढ़े। बे जबर बा, ते नहीं, बा जबर होगा ना, बा जबर बा। बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, बा जेर बी, ते जेर ती, नहीं, जे ता होगी ना, ता। ता ता जबर जेर ती। हाँ, ता जबर ती, सा जेर। ता जेर ती, से सा जेर सी, हम्म। बा खड़ी जबर बा, ता। बा पेश बू। अच्छा, दूसरी साइड पे करें। जी ओ सॉरी, मैं जरा सा बड़ा कर देंगे इसके बाद जी। अच्छा, वो बड़ा करने से ना पेज सारा चला जाता है, 1 मिनट में अच्छा कोशिश अच्छा। करती हूँ। आज मैं कर ली है थोड़ी सी। कर लिए हैं, मैं ठीक है। करती हूँ पर फिर छोटी हो जाती है। अच्छा जी। जी मैं थोड़ा सा वो ज्यादा छोटी हो गई। थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, चलो जी। ठीक है, मैं बड़ा हाँ, करके मैं आगे पीछे कर लूंगी उसको, जी। ठीक है। बाप, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, हम्म। बा खड़ी जबर बा, ता खड़ी जबर ता, सा खड़ी जबर सा, बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जेर ती, सा खड़ी जेर सी, सी। सी, छोटा नहीं रखना है इसको, सी। बा खड़ी, सा खड़ी जेर सी, अच्छा। बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू,
सा उल्टा पेश सू। 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 सू नहीं कहना, सू होगा तो वो पेश की तरफ जाएगा। सू यानी कि दो हरकत आपको खींचना ही है इसको, सा तो खड़ी पेश इसको सू। हाँ जी। खींचने से ही आपको पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा ना अच्छा, जब ये जो प्रैक्टिस करेंगे दोनों तो। जबरें इसको कैसे पढ़ूं बाजी? जी। ये ये जो खड़ी जबर भी है और सीधी जे जबर। जे अब कोई और बहन पढ़ेगी। अच्छा। ठीक है। और कौन बहन पढ़ना चाहती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी मैं पढ़ूं? पढ़े, नीचे वाली जो लाइन है। अच्छा। बा खड़ी जबर बा, बा जबर बा। ता खड़ी जबर ता, ता जबर ता। सा खड़ी जबर सा, सा जबर सा। बे जेर बी, बा बा। जेर बी, बा। हम्म। बा जेर बी, बा खड़ी जेर बी। ता जेर ती, ता खड़ी जेर ती। सा नहीं, जेर। आपका ये इसका इतना डिफरेंस नहीं हो रहा है, इसको ठीक है। अच्छा। बा जेर बी, बा जेर बी, बा जेर बी, बा खड़ी जेर बी, बी। बी। ता हम्म। जेर ती, ता खड़ी जेर ती। साजे सी, सा खड़ी जेर सी। ओके। बा दो पेश बुन, ता नहीं नहीं दो नहीं, पेश। दो पेश नहीं। नहीं है, नहीं जी, अलग अलग ऐसे ही है जैसे पहले आपने हरकत पढ़ी है। अच्छा। बा पेश बू, बा खड़ी पेश नहीं, बू। बू नहीं होगा वो ना, वापिश बू बस। बू बा पेश करेंगे तो वो बू, दूसरा हो जाएगा। ठीक। बा पेश बू, बा खड़ी पेश बू। नहीं, खड़ी पेश नहीं इसको कहेंगे, हम उल्टा पेश करेंगे इसको। उल्टा पेश बू। या उल्टी बा, पेश या उल्टा पेश, जो भी आप कहना चाहिए। ठीक। बा पेश बू, बा उल्टी पेश बू। ता पेश तू, ता उल्टी पेश तू। सा टू। पेश सू, सू। सा, सा पेश सू, सा उल्टी पेश सू। हम्म। ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आपको पता है इनको छोटा किद। अब ये जब कुरान पढ़ा जाता है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा गलतियां लोगों की इसमें होती हैं। ठीक। वजह क्या है? ये थोड़ा छोटा या लंबा, छोटे को लंबा कर दिया या लंबे को थोड़ा छोटा कर दिया ऐसे। असल में ये समझ नहीं है, जी। क्योंकि अगर इसकी इतना खतरनाक हद तक ये गलती है कि हलाल और हराम में फर्क आता है जहाँ पे, क्योंकि इसको कहते हैं लहने जली। लहने जली, लहन होती है गलती, और जली होती है बहुत बड़ी, जो बड़ी गलती है उसको कहते हैं लहने जली। जिसको हम कबीरा कहते हैं, गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह। एक होता है बड़ा गुनाह बिल्कुल। सगीरा ना, तो वो बड़े दर्जे की गलती है जी। लेकिन क्योंकि हमें बताया भी नहीं गया और हमें इसका शऊर नहीं है, तो हम इसमें जब हम कुरान अपना पढ़ रहे होते हैं तो इसमें ख्याल नहीं करते। हालांकि ये तो लफ्ज के मतलब को बदल देती है। इतना खतरनाक हद तक हम पढ़ देते हैं इसको, और हम सुपारों के सुपारे खत्म कर रहे हैं जी। ना। तो इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत, अब मैं बार बार क्यों इसके पीछे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहनों की गलती इधर ही होती है ज्यादा जी, इधर ही होती है ना, इधर ही थोड़ा। होती है ज्यादा। जो हरकत हैं उनको किसको लंबा करना है किसको नहीं करना, इसमें गलती होती है। बाकी जो है वो तो इंशाल्लाह ताला बाद की चीज है। लेकिन ये जो ज्यादा बड़े खतरनाक गलतियां हैं उनको ठीक करना है पहले हमें। ठीक है। वरना मुझे पता है कि आप लोगों को सब पढ़ा हुआ है आपने, बच्चों की तरह मुझे कायदा पढ़ाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन मकसद सिर्फ यही है कि इनको दोबारा दोबारा रिपीट करने से, आपको दोबारा दोबारा पढ़ने से खुद पता चले कि मैं इसमें फर्क कैसे करना है। अपनी उंगलियों को खोलें, जब जबर जेर पेश आएगी तो एक उंगली खोलेंगे आप। ठीक है। तो जब उल्टा पेश खड़ी जेर या खड़ी जबर आएगी तो आप दो उंगलियां बार बार खोलें, लाइक बारी बारी खोलेंगे। ये नहीं है कि इकट्ठी दो खोल देंगे, वो नहीं, बारी बारी दो उंगलियां खोलेंगे तो फिर इसकी दो हरकत बनेंगी। अगर कोई कहे आपको कि एक अलिफ के बराबर खड़ी जेर या खड़ा जबर या उल्टा पेश होता है, तो असल में एक अलिफ जो होता है उसमें दो हरकत ही होती है। ठीक है। जब कोई कहता है कि दो हरकत के बराबर लंबा करना है, तो असल में वो खड़ा, यानी कि वो एक अलिफ होता है, क्योंकि अलिफ में दो हरकत होती है। इंशाल्लाह ताला ये जहन में बात रखनी है और इसको इंशाल्लाह पढ़ना है। मैं पढ़ूं बाजी? कौन ऑनलाइन से कौन बहन और पढ़ेगी? हाँ जी। मैं
इसी को आखिरी को पढ़े बेशक, आखिरी को जो है ना ये ज्यादा है इम्पोर्टेंट। बा ता सा नहीं नहीं नहीं, आखिरी कौन सा है पेज भाजी के आही ऊपर? आ रहा अच्छा, मेरे फोन ते तो अच्छा जबर, छान तीसरी लाइन। बा बा खड़ी बा जबर बा आजम। खड़ी जबर बा ता खड़ी जबर ता सा खड़ी जबर सा भाजी आ नहीं हाँ सॉरी भाजी अपने अपना आगे बा पीछे करे फोन की बा स्क्रीन। खड़ी जेर बी हम्म, ता ता खड़ी जेर ती सा खड़ी जेर सी हम्म। जी पा मैं इनका लालू बाजी आ नहीं अंदा पता लग आगे साइड पे कर लेना, बड़ा हो हाँ जी जाएगा। बा उल्टा पेश तू हम्म, ता उल्टा पेश तू सा सा उल्टा पेश सू तू बा नहीं 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 नहीं, उसे कह रहे हैं ठीक। सू सुनो, सा सू नहीं है, सा सू उल्टा पेश सू सू। सू क्योंकि दो हरकत के बराबर हाँ जी खींचना है ना, वो नहीं आप सू खींच रहे। हाँ जी हाँ जी दोबारा इसको पढ़े उल्टा पेश को। बा उल्टा पेश बू सा ता ता उल्टा पेश तू सा उल्टा पेश सू ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी इसको पर पिछली वीक मैं जो ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ नहीं नहीं दे रही थी मैं, पता नहीं कुछ हुआ होगा, ਹਾਂਜੀ लेकिन हुआ था। जबर की भी पढ़ ले, जबर की ऊपर वाली, जबर जेर ਹਾਂਜੀ पेश की। बा बाजर बा ता जबर ता नहीं लंबा सा ना ना खींचे, बा जबर बा, ताजर बस बा। बाजर बा ताजर ता जबर ता हम्म सा जबर सा हम्म। बा जेर बी नहीं बी ताजर नहीं होगा ना, बाजेर बी, बस बी। बाजर बी ताजर ती सा जेर सी हाँ, ताजेर ती साजेर सी। ताजर ती तो बा पेश बू सा ता पेश तू सा पेश सू अच्छा, अब आप इतना जब लंबा एक हरकत को करते हैं तो जब दो लगाएंगे डबल होगी तो फिर उसको उसके हिसाब से आप खींचेंगे, ठीक है? ठीक है क्योंकि बाजी ये हरकत जो जबर जेर पेश है इनको इतना छोटा नहीं पढ़ना कि इनको झटका लग जाए, ठीक है? ठीक है ठीक क्योंकि बगैर झटके के बगैर खींचे इनको पढ़ा जाता है, ठीक है? है बाजी तो जो नीचे वाली हैं उनको झटका नहीं देना, क्योंकि झटका कब लगता है जब उसका हक ना अदा किया जाए, एक हरकत से भी छोटा पढ़ा जाए तो तब झटका लगेगा। लेकिन इतना लंबा जब पढ़ा जाता है कि दो उंगलियां आपकी खुल जाएं बारी बारी, तो ये हो जाती है खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। इंशाल्लाह और भी आएंगे जो इनके बराबर हैं, लेकिन अभी इनको याद रखें इतना। अब मैं इंशाल्लाह ताला जो मेरे पास बहनें हैं उनसे सुनने लगी हूँ, ठीक है जी। अब कौन सा? जी पीछे वाला। बा खड़ी जबर बा ता खड़ी जबर ता। नहीं नहीं, इसको पढ़े खड़ी जबर को दोनों। दोनों को पहले पहले जबर वाली पढ़ो। बा जबर बा ता जबर ता सा जबर सा। बा खड़ी जबर बा ता खड़ी जबर ता सा खड़ी जबर सा। अच्छा, बेजेर बी बा बाई होगा। बाजेर बी ताजेर ती साजेर सी हाँ, सी। बा खड़ी जेर बी ता खड़ी जेर ती सा खड़ी जेर सी। बा पेश बू ता पेश तू सा पेश सू। this one। बा उल्टा पेश बू ता उल्टा पेश तू सा उल्टा पेश सू। सू, सू सू भी उतना ही सू। लंबा होगा, जज़ाकल्लाह खैरन कथीरा। ठीक है, आप हम इसको पढ़ लें नीचे वाले को। इसको मैं ऊपर थोड़ा सा और कर देती हूँ, इसको पढ़े इंशाल्लाह। ये जो है दोनों इकट्ठी हरकत के आप पता चल रहा है ना? हाँ जी। ठीक है। बा खड़ी जबर बा हम्म, ता खड़ी जबर नहीं ता। ये अच्छा। अलिफ जबर बा जबर बा ता जबर ता सा जबर सा। बा खड़ी जबर बा
تا खड़ी जबर ता सा खड़ी जबर सा। ठीक है, अब इसके में फर्क कैसे करेंगे? बा जबर बा, बा खड़ी जबर बा, तो जनी दोनों ही इकट्ठे, ताकि आपको पता हो। ता जबर ता खड़ी जबर ता, सा जबर सा खड़ी जबर सा। इस तरह आप उसका मुख्तलिफ उसको देख करेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग पढ़ा ना तो इतना नहीं पता चलेगा आपको। इसको पढ़े, बाजेर बे बा खड़ी बाजेर जेर बी, बा बे नहीं होगा, बी, बाजेर बी बाजेर बी, बस बाजेर बी, बी बी, बा खड़ी जेर बी बी, बी उसको दो उंगलियां होंगी, बी। ते खड़ी जेर ता होगी, ता, ता खड़ी जेर ती था खड़ी जेर ती ताजेर ती, ता जेर ती ता खड़ी जेर ती हम्म, सा खड़ी जेर सी पहले जेर पढ़े, पहले जेर पढ़े ना, हरकत पहले पढ़े सा जो पढ़ी खड़ी है। जेर सी सा जेर सी सी, खा सा खड़ी जेर सी, सी हम्म, बे पेश बो बा होगा, बा पेश बो बा बापिश उल्टी बू, पेश बू बापिश बू। बा पेश बू बा उल्टी पेश भू अच्छा, थोड़ा सा इसको बापिश बू, बस बा बापिश पेश बू। बू बा पेश बू हम्म, ता पेश तू ता उल्टी पेश तू तू, तू उसको आपने छोटा कर दिया बल्कि, ता पेश सू ता उल्टी पेश सू सू, सू ये नरम भी है, सा नरम है, ठीक है। सू सा नरम है, और क्या इस्तेमाल होता है मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। जबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से या किनारे से कहते हैं, उधर लगे, यानी कि दो और ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगे, जो बिल्कुल जहां से आप किसी चीज को काटे तो वो हिस्सा इस्तेमाल होता है, उसके नीचे से जुबान की नोक लगती है, ना जे बाहर निकलती है और ना जे अंदर रहती है। क्या कहती, बिल्कुल वो हिस्सा उस हिस्से दांतों के नीचे लग जाता है, और बहुत नरमी से लगता है, ये नरम हर्फ है, ठीक है। सू करेंगे तो वो सीन आ जाएगी, ये सू है, सा, सा। अगर इसको इंग्लिश में TH वाली साउंड है इसकी, क्योंकि इसके इंग्लिश में इसकी आवाज ही नहीं है, इसको दो हरूफ लगा के इंग्लिश के तो फिर बनाया जाता है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और कौन सी बहन है जो पढ़ना चाहती है, खुद वॉलंटरी आगे आए, कौन पढ़ना चाहेंगे? जल्दी 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 आगे आते जाए, जिस बहन ने पढ़ना है जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम वालेकुम मैं अस्सलाम पढ़ी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, आप पढ़े, कौन सा पढ़ना चाहेंगे? नीचे वाली लाइन पढ़ ले तो वो अच्छा है, ये जो दोनों हरकत इकट्ठी हैं जिसके। जी 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 बाज बा जबर बा बा खड़ा जबर बा ता नहीं नहीं, जब आपका फर्क नहीं आया, बल्कि आपने बा जबर बा को ज्यादा लंबा किया है खड़ी जबर की बजाय। खड़ी जबर लंबी करनी है, दो हरकत के बराबर, दो उंगलियां खोलते हुए बारी बारी, और जो जबर है उसको सिर्फ एक उंगली खोलनी है, यानी कि एक हरकत लंबा करना है। जी बा जबर बा ता हम्म, बा खड़ा जबर बा हाँ ता जी, अब जबर ता बेहतर है। ता खड़ा जबर ता ता जबर सा खड़ा जबर सा बा बा जे बी बा खड़ा जबर बाजेर बी बी होगा, बी बा नहीं होगा। जे बा जे बी हाँ, बा खड़ा जबर बी बी, ता जे सी बा खड़ी से बी, ताजेती ता खड़े जबर ती ताजेसी सा खड़े जबर सी हम्म, आगे बा वाला बापिस बू बा बापिश बू, बस बू नहीं करेंगे, बापिश बू। बापिस बू आपके सिर्फ होंठ गोल हों और थोड़े से वो बाहर निकलते हैं, लेकिन जब आप खड़ा पेश पढ़ेंगे, यानी उल्टा पेश पढ़ेंगे, तो फिर आपके होंठ मुकम्मल बाहर निकलेंगे। बू, ओके बू, ठीक है। जी बापिस बू बापिस बा खड़ा बा बा उल्टा पेश कहते हैं हम, उल्टी जी पेश या उल्टा जी पेश कहते हैं। बापिस बू बा उल्टा पिस बू ता पिस तू ता उल्टा पिस तू ता पिस तू सा उल्टा पिस तू ठीक है इंशाल्लाह।
तो ये आपने फर्क करना है इनका, बार बार इनको करें। हालांकि ये मतलब मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम हमारा एक ना लाइफ स्टाइल बन चुका है, हम तो पढ़ते हैं हर वक्त कुरान ना, तो ख्याल नहीं रहता, बस यही है बात। उसको अब ख्याल से पढ़ना है। कौन बहन है जो जो पढ़ना चाहती है इसी को ही, इसी लाइन को फिर जल्दी से? ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह पढ़ा गया है मैं बार पढ़ूं? बार। तो ये हो मैं गई पढ़ रही हूँ। जी। मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा ठीक है, पढ़े। तीसरी लाइन पढ़नी है ना आखिरी लाइन। जी। बे जबर बा, बे बा जबर हो होगा, बा जबर होगा। बा जबर बा खड़ी जेर बी, बा खड़ी जबर बा, बा खड़ी जबर बा बा ते ते जबर ता होगा, ता खड़ी जबर ता ता खड़ी जबर नहीं, ते ये मोटा नहीं होगा, तो नहीं होगा। ता जबर ता खड़ी जबर ता, बस। से जबर से खड़ी जबर सा। अच्छा, जब हम अरबी में करते हैं ना, उर्दू में है अलिफ, अलिफ बे ते से, ठीक हाँ है। जी जी जब जी हम इन्हीं को बड़ी जा लगा के जो अलिफ बे ते से बनाया, बे ते से बनाया होता है, लेकिन जब हम इनको अरबी में करते हैं तो अरबी जुबान में अलिफ बे ते से नहीं है, अलिफ तो है, सॉरी, बे ते से नहीं है, जी बा जी तासा है। बात बा आसा। तासा, उनको क्या अलिफ लगा बाजी देते आदत पक्की हुई ना, क्या करें। हैं। हाँ, बा तासा, बात आसा जी। बा तासा। बा ये खड़ी सारे ही नर्म, सारे ही बारीक हर्फ हैं, ठीक है, जी बारीक हर्फ हैं सारे। जी। ठीक है। दोबारा करो। बे जबर बा जबर बा जबर बा खड़ी जबर ता खड़ी जबर ता जबर ता जब तरतीब से पढ़े ना, ता जबर ता जब ता खड़ी जबर हाँ। सा जबर सा खड़ी जबर बा जेर बा खड़ी जेर हम्म। ता जेर ता खड़ी जेर सा सा जेर सा खड़ी जेर बा पेशबू बा उल्टा पेशबू हम्म। ता पेशतू ता उल्टा तापिश तू, ता पेशतू ता तू उल्टा नहीं करना, तू करेंगे तो वो आगे वाला बन जाएगा। ता पेशतू ता उल्टा पेशतू सा पेशु जीम उल्टा पेश सा उल्टा पेशु। माशाल्लाह। बस यही है कि जब जबर जेर पेश जो हरकत हैं, एक को हरकत कहते हैं ना, जी जबर जी हरकत है, जेर हरकत है, पेश हरकत है। तो जी जब इनको इकट्ठा कहते हैं जमा में, तो हम कहते हैं हरकत, ठीक है। हरकत जी जब हरकत को जी इनको यानी कि छह किस्म की जो है, क्योंकि खड़ी जेर, खड़ी जबर और उल्टा पेश भी इसी में जी आता है। तो जब इनको ख्याल से नहीं पढ़ा जाता तो जबर जेर पेश जो है, उनको ना खींचने से, उनको खींचने से हम कुरान में ज्यादती करते हैं। यानी कि जब खींच देते हैं तो ज्यादा बढ़ा बढ़ा देते हैं ना हर्फ कोई जी जी साथ में। लेकिन जब खड़ी जेर, उल्टा पेश या खड़ी जबर को ना खींचा जाए तो कुरान में क्या करते हैं, हम कमी कर देते हैं। ठीक है, कमी या ज्यादती इन दोनों में होती है, जिसकी वजह से ये इकट्ठा पढ़ने से बहुत पता चलता है ना। जी जी बिल्कुल हाँ जी तो ये इकट्ठा पढ़ने से जो है, ये हमारी ज्यादा मशक होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारी जो है, ये हमने की थी पिछले हफ्ते जी सबर। तो इसलिए मैं वापस गई हूँ आपको खड़ा जबर और जबर के साथ इकट्ठा पढ़ने के लिए। जी जी तो ये है हमारा खड़ा जबर, खड़ा जबर आ गया। जी ठीक है, अब आप देखें खड़ा जबर, क्योंकि उधर एक आपको पता चल गया कि लंबाई कितनी है इनकी, ठीक है। जी तो ये आप देखें, सारे ही आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ने हैं, जी ठीक है। आ आ तो क्या होता है, नीचे वाला होंठ उधर ही रहता है और ऊपर वाला होंठ थोड़ा सा, ऊपर वाला हिस्सा होंठ का जो है वो ऊपर होता है थोड़ा सा, जैसे जबर के लिए होता है ऐसे ही इसको थोड़ा सा और करते हैं, क्योंकि आ भा ता होता है तो थोड़ा सा और हो जाता है, ठीक है। हो जाता जी तो जी इसका ख्याल रखते हुए आप अब लोग, आप
है। आप सब लोग अब कर सकते हैं इसकी। तो ये देखिए जहां पे है तौहा, तौहा, आयातुन, आयातुन, आ और या दोनों ही एक एक दो दो हरकत के बराबर खींचे जाएंगे। ठीक है, अगर आ यातुन करेंगे तो आ को खींच दिया, या को नहीं खींचा। अगर आ या तुन करेंगे तो तब भी गलती हो जाएगी, इसको ख्याल से पढ़ना है। आबिदातिन, आबिदातिन, आसारिन, आलाफिन, समावातिन। समावातिन नहीं होगा ना, समावा तो क्या होगा? कई लोग कहते हैं सामावातुन, गलती कहाँ हो गई? खींचना किसको था? मीम और वाव को, खींच दिया सीन को। तो ये बहुत ख्याल से पढ़ने की जरूरत है। सा के ऊपर क्या है? हरकत है, जबर की आपकी प्रैक्टिस हो गई। सा, सा मावातिन, सा मावातिन। तो ये इस तरह आपने इनको फर्क करते हुए पढ़ना है, क्योंकि अब अल्फाज आ गए हैं जिनमें आपने फर्क करते हुए इनको पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। और हम जो कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, लेकिन हम भी बच्चे ही हैं। जब तक हम ठीक नहीं पढ़ते हम भी बच्चे ही हैं। और बिल्कुल कुरान को पढ़ने में मैं कहती हूँ कि कायदे से ही शुरू किया जाए, और मैं कायदे से ही कराती हूँ। शुक्रिया क्योंकि बाजी। जब एक कहते हैं ना, दीवार बनाने के लिए उसकी बुनियादें ठीक ना हों, जी एक कमरा आप बना रहे हैं, बुनियादें बस ऊपर से उठा ली दीवार, जी तो अब क्या है? तो दीवार तो बन जाएगी, ऊपर कमरा भी बन जाएगा, छत डाल देंगे कमरा बन जाएगा, और कितनी देर रहेगा वो? जी हम्म कोई बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आया तो क्योंकि ऊपर ऊपर होगा ना, गिर उसकी जाए। जड़ें तो मजबूत नहीं है, नहीं नहीं। जड़ों की उसकी बुनियादें तो रखी नहीं गई, जी तो क्या होगा? कमरा जो है वो गिर जाएगा, गिर जाएगा। जी दीवारें जो है मजबूत नहीं होंगी। लेकिन यूं ही उनकी फाउंडेशन, उनकी बुनियादें जो हैं, वो जड़ें जो है उसकी नीचे जमीन में खोद के कितनी डीप उनको डालते हैं। जी तो ये यही सोचे कि ये बुनियादें हैं कुरान की। हर जुबान में जब कुरान पढ़ाया जाता है तो वो जुबान वाले जो हैं इसी कायदे से ही शुरू करते हैं, क्योंकि बुनियादें कायदा ही है। जी जब भी गलती लगे तो बुनियादों की तरफ लौट जाओ। जी ठीक है, जब भी गलती लगे तो बुनियादों की तरफ लौट जाओ। इसी तरह हमारा इस्लाम भी कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने भी बार बार कुरान में फरमाया है कि जब तुम में इख्तलाफात हो जाए, तुम्हें झगड़ा हो जाए, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो उस बात को। यानी कि के ने क्या फरमाया कुरान में, उधर देखो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कुरान में नहीं है बात, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को देखो, उसकी उनकी हदीस को देखो, उनकी सुन्नत को देखो, और फिर देखें कि फिर उसका फैसला करें। ठीक है, यानी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो बात को। तो ये हमारे ऊपर भी, यानी कि जब भी, क्योंकि हमारी बुनियादें क्या है? इस्लाम की बुनियादें क्या है? कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत, बस यही है। तो उनकी तरफ लौट जाना, और कुरान के लिए अगर कुरान नहीं ठीक पढ़ना आ रहा तो कुरान के लिए उसकी बुनियादों यानी कायदे की तरफ लौट जाना। ठीक है, उसको ठीक तरीके से अच्छी तरह से असूलों को, क्योंकि हर जुबान के असूलो जवाबित होते हैं, और इस अरबी के भी इसी तरह असूलो जवाबित हैं कुछ, जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है हर जुबान की तरह। वरना उसमें जो फिर झोल रहता है, गैप रहता है, वो फिर फिल नहीं होता। कुरान मैंने बच्चों को खुद पढ़ाते देखा कि जहां भी उनकी बुनियादों में, उनके कायदे में गलती नहीं निकाली गई, उनको बहुत जल्दी से लगा दिया गया कुरान के ऊपर, वहीं उनका कुरान सारा पढ़ जाते हैं, लेकिन वो जो गलतियां हैं ना, वो ठीक नहीं होने पाती। एक लड़की मुझसे पढ़ती है मस्जिद में, तो जब वो किसी और से पढ़ रही थी ऑनलाइन, जो कुछ भी होगा, लेकिन ये है कि वो जब पढ़ रही थी तो उसकी जो बुनियादी गलतियां है ना
कुरान दूसरी बार वो पढ़ रही है, अभी तक मैं निकाल रही हूँ, वो उसके जहन में जा ही नहीं रही, ये क्योंकि वो बैठ गया ना शुरू से, याद बैठी ही नहीं है उसके जहन में। मैं बताती हूँ हर बार जब वो कुरान पढ़ती है, लेकिन जब मैं कायदे की तरफ लौटाऊं तो वो लौटना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो पीछे की तरफ लौटे ना, लौटे हैं। क्योंकि वो आगे बढ़कर, माँ बाप भी नहीं चाहते कि कुरान जो है वो, उनको तो ये होता है जल्दी से कुरान खत्म कर ले। जी जी। यही है बस हमारे मुसलमानों का, अब सिर्फ यही रह गया है एक मिशन कि बच्चों को जल्दी से कुरान खत्म करवा दें। तो बाद में याद रहे या ना रहे वो। तो बाद में ये है कि वो तो है, एक है कि छोटी उम्र में बच्चे जल्दी पढ़ लेते हैं, वो एक अच्छा मिशन है, होना भी चाहिए, लेकिन जी ये होना चाहिए कि जल्दी ना करें। जी जब तक बच्चा बुनियादों में ठीक नहीं हो जाता, कायदे में अच्छी तरह महारत हासिल नहीं कर लेता, तब तक उसको आगे ना बढ़ाया जाए, तब तक उसको कुरान पे ना लगाया जाए, क्योंकि फिर वो कुरान पे जाके वो वापस नहीं आएगा बच्चा। जी जी, नहीं फिर मुश्किल हो जाता। नहीं, मैंने बार बार कहा है, और माँ बाप भी नहीं चाहते, और बच्चे भी उसी वक्त डिसहार्टन हो जाते हैं कि नहीं, अब हमें ये तो कायदे पे फिर लगा रहे हैं, हमने नहीं जाना मस्जिद में। बाजी गलत बात है, उनको समझना चाहिए कि तो हमने गलत ये पढ़ा है। फिर अल्लाह सुब्हाना तआला हमें अकल भी दे और इल्म भी दे कि ये बुनियादें जो हैं वो दुरुस्त हो जाए हमारी। तो ये बुनियादों से ही हमने शुरू किया है, इनको जबर जेर क्या पेश बाजी, जो अल्लाह है, पाक बहुत और खड़ी जबर खड़ा, खड़ी जेर और उल्टी पेश जो है, जी इनको हम सिर्फ इतने लाइट ना लें, क्योंकि ये कुरान की हराम गलतियों में से है। ठीक है, जी लहने जली हैं जी। तो लहने जली की गलती जो है वो कई दफा ऐसा है कि इंसान को कुफ्र और शिर्क तक पहुंचा देती है, जी इतनी गलती बड़ी हो जाती है। जैसे कुरान में आना है, जी अलिफ जबर नून, अम, नून जबर अलिफ, आना, तो उसको आना जब पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि हमने खींच देते हैं, वो खींचा नजर आ रहा होता है कि हमने उसका असूल नहीं पता किया होता। आना पढ़ा जाता है मैं अपने लिए, अगर आ ना करेंगे तो वो गलती हो जाएगी, हम सब हो जाएंगे, कुछ और बन जाएगा। बन जाएगा जी। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन उसका बहुत दूर तक बात पहुंच जाती है। जाती बिल्कुल। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें सही समझ अता फरमाए, जो हमें चाहिए अल्लाह ताला वो दे दे। आमीन। फिर हम दुआ करें, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ अल्लाह सुब्हाना ताला, जो कुछ भी तू मुझे अता फरमाए उसकी मैं उसकी क्या हूँ, मोहताज हूँ, मैं फकीर हूँ उसकी। बस मुझे अता फरमा दे जो भी तेरे लिए तेरे घर में मेरे लिए बेहतर है। तो जरूर मांगनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, जब उन्होंने यमन में गए थे, तो मदियन में गए थे, तो मदियन में जाते हुए उन्होंने ये दुआ उधर जाके मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ अता किया था। कभी भी कोई जरूरत हो, हाजत हो, तो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला, जिसकी मैं, जो भी तू मुझे अता फरमाया अपने फजल में से, मैं उसकी फकीर हूँ, मुझे चाहिए वो, तो तुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, वो दे दे बस। इंशाल्लाह ताला जहाँ पे ये सेशन हमारा खत्म होता है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस लेसन को बार बार आपने सुनना है, सुनने से भी पता चलता है, ठीक है, सुनना है। जब आप सुनेंगे तो फिर आपको पता इसका अच्छी तरह चलेगा। क्या है, सुनना कितना जरूरी है, जितना के खाना पीना जरूरी है। पढ़ना कितना जरूरी है, जितना हम खाना पीना खाते हैं, ठीक है। इनको बहुत आपने ख्याल से पढ़ना है, और इनकी दोहराई इस तरह करनी है कि जिस तरह बच्चा बार बार पढ़ता है, दोहराई करता है ना, इस तरह आपने दोहराई इनकी करनी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन। या आप भेजेंगी दोबारा बाजी?